अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जर्मनी फॉर स्टूडेंट चैनल। आज जर्मन लैंग्वेज कोर्स B1 लेवल का लेसन नंबर 39 है। लेसन नंबर 39 के अंदर हम नाउन और वर्ब के कॉम्बिनेशन को देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम नाउन और वर्ब के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जुमलों के अंदर वैरायटी ला सकते हैं। तो आज के लेसन का हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के साथ। अगर हमारे पास एक सिंपल वर्ब हो एंशाइडन और उसे हमने एक जुमले के अंदर इस्तेमाल करना हो तो हम इस तरह से एक जुमला बना सकते हैं। डेर शेफ एंशाइडेड होइटे। शेफ कहते हैं बॉस को और एंशाइडन का मतलब होता है फैसला करना। होइटे आज, बॉस आज फैसला करता है। इस तरह के जुमले हम शुरू से बनाते आ रहे हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है। लेकिन अब जो नई चीज हम इस लेसन के अंदर सीखने जा रहे हैं वो ये है कि हम किस तरह से नाउन और वर्ब को कंबाइन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हमने इस तरह से नाउन और वर्ब को कंबाइन करके एक जुमला बनाना हो तो नॉर्मल सेंटेंस में इस्तेमाल होने वाला जो वर्ब है उससे हमने नाउन बनाना होता है। तो अगर वर्ब एंशाइडन है तो इसका जो नाउन होता है वो होता है एंशाइडुंग, जिसका मतलब होता है फैसला। और इसके साथ हमने एक वर्ब को इस्तेमाल करना होता है। अब वर्ब यहाँ पे जो एंशाइडुंग के साथ इस्तेमाल होता है वो होता है ट्रेफन। एंशाइडुंग ट्रेफन, फैसला करना। अब इस तरह से जो हमने जुमला बनाया है वो है डेयर शेफ ट्रिफ्ट होइटे eine wichtige Entscheidung। बॉस आज एक अहम फैसला करता है। अब ये वाली जो वेरिएशन है सेंटेंस की, इसके अंदर हम कुछ फर्दर कंपोनेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसा हमने इस जुमले के अंदर eine wichtige Entscheidung, तो हमने एक एडजेक्टिव ऐड किया है। पहला जुमला इस तरह से है कि उसके अंदर हम इस तरह का कोई एडजेक्टिव वगैरह ऐड नहीं कर सकते क्योंकि एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है। तो पहले जुमले में क्योंकि नाउन कोई नहीं है इसलिए हम एडजेक्टिव भी ऐड नहीं कर सकते। तो अगर हमने एडजेक्टिव ऐड करना है तो हमें वर्ब से नाउन बनाना होगा। उस नाउन के साथ जो एक सूटेबल वर्ब सेंटेंस के अंदर चाहिए होता है वो हमें पता होना चाहिए और फिर इस तरह से हम सेंटेंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। बॉस आज एक अहम फैसला करता है। तो पहले वाला जो सिंपल सेंटेंस है उसमें अगर हमने नाउन और वर्ब के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करना है तो हमें दो स्टेप्स को फॉलो करना होता है। हमें नॉर्मल जो सिंपल सेंटेंस है उसमें वर्ब को नाउन के अंदर कन्वर्ट करना होता है और फिर उस नाउन के साथ एक सूटेबल वर्ब इस्तेमाल करना होता है जो ऑलमोस्ट हर नाउन के लिए डिफरेंट होगा। तो आज हम कुछ सिंपल एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें पहली एग्जांपल है एंशाइडन की और अगर हमने नाउन और वर्ब का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना है तो फिर होगा एंशाइडुंग ट्रेफन। इसमें ट्रेफन को हम सब्जेक्ट के लिहाज से कॉन्जुगेट करेंगे और नाउन को एज अ नाउन इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं आंट वोल्टन। आंट वोल्टन का मतलब होता है जवाब देना। जी आंट वोल्टेड जोफोर्ट, वो फौरन जवाब देती है। अब यहाँ पे भी हम अगर कोई ऐसी चीज मेंशन करना चाहें कि वो किस तरह का जवाब देती है तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें नाउन और वर्ब के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करना है। जी गिब जोफोर्ट eine klare Antwort, वो फौरन एक क्लियर जवाब देती है। अब जो पहला सिंपल सेंटेंस है उसमें वर्ब है आंट वोल्टन, उसको हमने जी के हिसाब से कॉन्जुगेट किया हुआ है आंट वोल्टेड। इस वर्ब से अगर हमने नाउन बनाना है तो वो होगा आंट वोल्ट और आंट वोल्ट एक फेमिनिन नाउन है। इसके साथ अगर हमने वर्ब को कंबाइन करना है तो वो वर्ब होगा गेबन और उस गेबन को हम सब्जेक्ट के लिहाज से कॉन्जुगेट करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारे पास जी, तो जी के हिसाब से हो जाएगा जी गिफ्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं प्लानन। प्लानन का मतलब होता है प्लान करना, मंसूबा बनाना। डेयर मैनेजर प्लांट दस प्रोजेक्ट, मैनेजर प्रोजेक्ट का मंसूबा बनाता है। अब इस सेंटेंस के अंदर भी अगर हमने फर्दर कंपोनेंट्स को ऐड करना है, फर्दर डिटेल ऐड करनी है तो उसके लिए हमें वर्ब से नाउन बनाना होगा। प्लानन वर्ब का जो नाउन होता है वो होता है डेयर प्लान। तो इस सेंटेंस के अंदर अगर हम फर्दर वेराइटी लेके आना चाहें तो ये होगी डेयर मैनेजर macht einen detaillierten प्लान für das internationale प्रोजेक्ट। मैनेजर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए एक डिटेल्ड प्लान बनाता है या डिटेल्ड मंसूबा बनाता है। तो अगर हमने सिंपल प्लानन वर्ब को नाउन और वर्ब के कॉम्बिनेशन के अंदर इस्तेमाल करना हो तो फिर प्लान माखन, और माखन को हम फिर कॉन्जुगेट करेंगे सब्जेक्ट के लिहाज से और प्लान जो कि एक मास्कुलिन नाउन है वो एज इट इज रहेगा। इससे पहले जो हम एडजेक्टिव डेफिनेट या इनडेफिनेट आर्टिकल्स इस्तेमाल
करेंगे, उनकी एंडिंग हमें मास्कुलिन नाउन से लेनी होगी और देखना होगा कि प्लान को हम नोमिनेटिव में यूज कर रहे हैं, अकुजाटिव में या डाटिव। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फेरेंडर्न। फेरेंडर्न का मतलब होता है तब्दील करना या चेंज। डी फिर्मा फेरेंडर्ट ईरे स्ट्रैटेगी, कंपनी अपनी स्ट्रेटजी तब्दील करती है। ये एक सिंपल सेंटेंस है। अगर हमने इस जुमले के अंदर फर्दर डिटेल ऐड करनी है तो उसके लिए हमें फेरेंडन वर्ब को नाउन के अंदर कन्वर्ट करना होगा, जो होगा फेरेंडरुंग। इसके लिए जो वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा फोरनेमन। अब फोरनेमन एक सेपरेबल वर्ब है, तो इसलिए सेपरेबल वर्ब का जो रूल है कि जो उसका प्रीफिक्स होता है वो जुमले की आखिरी पोजीशन के ऊपर चला जाता है। तो डी फिर्मा निम्ट आइने bedeutende Veränderung an ihrer langfristigen Strategie vor। कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में एक मीनिंगफुल या बामैनी तब्दीली करती है। अब यहाँ पे हमने फेरेंडरुंग से पहले अगेन एक एडजेक्टिव इस्तेमाल किया है। फेरेंडरुंग एक फेमिनिन नाउन है, इसलिए एडजेक्टिव की एंडिंग भी फेमिनिन नाउन से लेंगे, और फेरेंडरुंग यहाँ पे अकुजाटिव केस में है, इसलिए एंडिंग भी उसके हिसाब से ही होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्रिटिजीगन। क्रिटिजीगन का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, तनकीद करना। Der Politiker kritisiert die Entscheidung। पॉलिटिशियन या सियासतदान फैसले पर तनकीद करता है। अब ये हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है। इस सेंटेंस में अगर हमने क्रिटिसाइज के साथ कुछ फर्दर एडजेक्टिव वगैरह यूज करने हो तो फिर हम क्रिटिजीगन का जो वर्ब है उसको हम नाउन में कन्वर्ट करेंगे। क्रिटिजीगन का नाउन होता है क्रिटिक। क्रिटिक एक फेमिनिन नाउन है, इसलिए इससे पहले अगर हम एडजेक्टिव ऐड करेंगे तो फेमिनिन नाउन की एंडिंग इस्तेमाल करनी होगी। Der Politiker übt scharfe Kritik an der umstrittenen Entscheidung। पॉलिटिशियन या सियासतदान मुतनाज़ा फैसले के ऊपर सख्त तनकीद करता है। अब क्रिटिक जब हम एज अ नाउन इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो होगा यूबन। क्रिटिक यूबन। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने नाउन और वर्ब को देखा। ये आज का पहला लेसन था इस टॉपिक के ऊपर। क्योंकि हम B1 को अभी कंप्लीट करने जा रहे हैं, इसलिए इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है B1 के एंड के ऊपर। नेक्स्ट लेसन में भी हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और कुछ कॉम्प्लेक्स नाउन और वर्ब के कॉम्बिनेशंस को देखेंगे। अब आते हैं होमवर्क की तरफ। पहला वर्ब है sich beschweren। beschweren का मतलब होता है कंप्लेन करना, शिकायत करना। Der Kunde beschwert sich über den Service। कस्टमर सर्विस के बारे में कंप्लेन करता है। sich beschweren के वर्ब से आपने नाउन बनाना है। beschweren का नाउन होता है beschwerde, और अगर आपने इसके लिए एक सूटेबल वर्ब इस्तेमाल करना हो तो वो होगा ऑयसर्न। इस नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। आप देखेंगे कि नाउन अकुजाटिव में है, नोमिनेटिव में है या डाटिव में है, उसके हिसाब से आप जो एडजेक्टिव ऐड करेंगे उसकी एंडिंग भी आपको सेलेक्ट करनी होगी। ऑयसन को कॉन्जुगेट करेंगे आप सब्जेक्ट के लिहाज से, और इस तरह से आपका एक जुमला बन जाएगा। नेक्स्ट होमवर्क है कंट्रोलीगन। कंट्रोलीगन का मतलब होता है चेक करना। इससे जो सिंपल सेंटेंस है वो der Lehrer kontrolliert die Aufgaben। उस्ताद टास्क्स को, सवालों को चेक करता है। कंट्रोलीगन को जब आपने नाउन में कन्वर्ट करना है तो नाउन होता है इसका कंट्रोले, और इसके लिए जो सूटेबल वर्ब है वो है फ्यूगन। तो सेंटेंस के अंदर आप फ्यूगन का वर्ब इस्तेमाल करेंगे और कंट्रोले का नाउन इस्तेमाल करेंगे, और इससे पहले एक एडजेक्टिव भी ऐड करेंगे। आप देखेंगे कि कंट्रोले किस केस के अंदर है, उसके हिसाब से आप एडजेक्टिव की एंडिंग भी सेलेक्ट करेंगे। तो ये था आज का लेसन। होमवर्क जरूर करें ताकि आपको पता चले कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आप B2 के अंदर जाने के लिए कितना रेडी हैं। तो आज का लेसन खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेसन में इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स को देखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज।